बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय। राजा पिथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्य राज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उसके चले जाने पर जलंधर ने अपनी राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वह पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी अर्धांगिनी सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने वाला चला तो राहु बड़े जोर से भगा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी के शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उसे पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, आदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक स्वीकृति नामक गण होकर शीतल रहने लगा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो शिव जी की जय। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, कल बड़ी दीपावली है। बड़ी दीपावली में जैसे कि अपने मंदिर को बिल्कुल ही साफ करो। और एक बच्चों, जो पूजा करने का बता रही हूँ, एक पाटा लो। पाटे में लाल कपड़ा 2.25 मीटर लाल कपड़ा होगा। 2.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाओ आप, लाल रंग का, और उसमें आप चावल रखो। चावल से फिर चावली का आप सतिया बनाना है। चावल बिछा के आप हाथ से सतिया बनाओ। बच्चों, जो लकीर खींचते हैं सतिया का, तो बीच में जो कट कर देते हैं ना, तो बीच में कट करना नहीं चाहिए। सतिया बनाओ तो एक सतिया ऊपर का बना लिया, फिर जब बीच में से इधर एक बना लिया, फिर एक इधर बना लिया, पूरी सतिया बन जाती है। तो बीच में जो होता है ना बच्चों, उसके बीच में चावल और अक्षत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि चावल और अक्षत और फूल
फूल तोड़ के थोड़ा सा अपने फूल को बीच में जरूर रखना चाहिए। और जो आप सतिया बनाते हैं तो चारों तरफ टिकी होती है इसकी, और उसके ऊपर फिर आप माँ लक्ष्मी को बिठाओ, गणेश भगवान को बिठाओ, आप सरस्वती माँ को। तो जैसे कि अगर चांदी का हो तो चांदी का, नहीं तो मिट्टी का भी बहुत बहुत ही अच्छा होता है मिट्टी का। मिट्टी छोटे छोटे गणेश भगवान लिया, क्योंकि जितना छोटा गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी का होता है तस्वीर, उतना ही ज़्यादा फलदायक होता है गृहस्थी के वास्ते। बच्चों, जितना बड़ा अपना अंगूठा होता है इतना ही बड़ा माता रानी का चांदी का बनवाओ, या इसका आप इसका लियाओ मिट्टी का, क्योंकि दो बहुत श्रेष्ठ होता है। तांबे का भी कोई कोई तांबे का भी रखता है, पीतल का भी रखता है, जैसे जिसके घर में होता है। लेकिन अगर आपके घर में जैसे चांदी पीतल तांबे का ना हो तो आप बच्चों मिट्टी का लियाओ। मिट्टी का सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, तो इसका पूजन करो आप। तो पूजन में बेटा जैसे कि 2 दीवा जलता है माता के आगे, 2 दीवा जलेगा, एक घी का होगा, पूरा घी का भर दो एक, और एक तेल का भर दो। सारी रात दोनों दीवे चसेंगे। आप चाहो तो जो तेल वाला है बच्चों, उसमें आप काजल बना सकती हो। जैसे छोटे बच्चों को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों, नज़र छोटे बच्चों को, तो फिर अगर आप काजल बना के उस बच्चे को अपने आँखों में भी डालते हो तो नज़र नहीं लगता, आँख खराब नहीं होता। क्योंकि हम तो बच्चों, मैं तो आए साल काजल बनाती हूँ। जो सारी रात जोत जलता है तो एक डिब्बी से ऊपर काजल बन जाता है। एक कटोरी लो, कटोरी को थोड़ा सा ऊंचे में रखो आप और ढक दो। जो उसको कहते हैं बच्चे, जो तेल का जलता है ना जोत, घी का तो माँ लक्ष्मी का होता है, और जो तेल का होता है वो होता है इनका दलिद्र का, जमदीवा कहते हैं उसको। तो वो सवेरे 4 बजे अपने सारे घर का झाड़ू करके साफ करके अड़ंगा बाहर करके, और बच्चों उसको एक टूटी हुई या तो छाछ ले लो, सूपा कहते हैं, छाछ भी कहते हैं, सूपा भी कहते हैं, या पंखा ले लो, उससे बजाते हुए आप जाओ। बजाते हुए जाओगे, भाग दलीदर लक्ष्मी आई, भाग दलीदर लक्ष्मी आई, भाग दलीदर लक्ष्मी आई। और जलता हुआ ही दीवा ले जाना है, और एक माचिस अपने अपने पास रखना, क्योंकि अगर वहाँ जाते जाते हवा चलता है ना तो बुझ जाए, तो आप जला के ही रखना, और जो अड़ंगा ले गो सब अड़ंगा को जला देना। तो घर से बोलते जाना कि भाग दलीदर लक्ष्मी आई, और वहाँ पे जब आप जलाओगे अड़ंगा उस टाइम आपको एक और बोलना है, जला दलीदर लक्ष्मी आई, जला दलीदर लक्ष्मी आई, जला दलीदर लक्ष्मी आई। ये शब्द कह के पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और आपको सीधे अपने घर आ जाना है। आके हाथ मुँह धो, हाथ मुँह धोने के बाद बच्चों 2-3 दफ़े अपने ऊपर जल छिड़को और कुल्ला करो, हाथ मुँह धो के कुल्ला करो, कान धो, और फिर इसके बाद आप दरवाज़ा बंद करके जहाँ पे माँ का जोत जल रहा है, जोत जल रहा है, वहाँ पे ये कहो, मेरी माता रानी आप हमारे घर में प्रवेश करो और हमारे घर में बैठो माँ, आपकी कृपा होनी चाहिए माता रानी। आप प्रार्थना करो, अगर आप माला फेर सकते हो तो माला फेर लो, आप गुरु का माला फेर लो, आप श्री कृष्ण का माला फेर लो, आप विष्णु का माला फेर लो, आप वैष्णो माता का, कोई शक्ति का। आप जैसे कि बच्चों कोई अगर सिद्धि करना चाहे, जैसे सिद्ध होता है दीपावली, बड़ी दीपावली में, तो अगर आप किसी नज़र झाड़ने का मंत्र सिद्ध करना चाहो वो भी सही है। और आप जैसे कि आँख में आँख दुखनी आ जाती है, चोप हो जाता है आँख में, उसका भी मंत्र बड़ी दीपावली में ही सिद्ध होता है, या होता है ग्रहण में। जो ग्रहण में होता है तो 2 दफ़े होता है सिद्ध। अगर आप दीपावली में करोगे, कोई ग्रहण लग गया और आप उसको सिद्ध नहीं करोगे तो वो फिर वो जो मंत्र है वो खंडित हो जाता है। तो आपको जो सिद्ध आपने कर लिया बच्चों, आपने इसका दीपावली में जो सिद्ध कर लिया आपने मंत्र, माता रानी का सिद्ध कर लिया, आप
माता रानी का सिद्ध करो बच्चों मंत्र। तो आप ये देखना कि आपके घर में कुछ होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये होने वाला है, क्योंकि सिद्ध का ऐसा सिद्धि की कृपा होती है जो सिद्ध करता है। तो बच्चों जोत जब हम सवेरे अगर आप देखोगे माता का 11 बजे तक जलता है, 10 बजे तक जलता है, कितने देर तक वो माँ कृपा रखेगी। जब तक घी का जोत जलता है बच्चों, उस जोत को कहीं उठा के नहीं रखना चाहिए। और उस जोत को जिस टाइम जल के सिम हो जाए जोत, उस टाइम आप उस जो माँ का जोत है, माँ का जो दीवा जोत का बच्चों, उस दीवा को आप गुलाब का फूल, अक्षत और उसमें सतिया और उसमें 1 का सिक्का लाल कपड़े में बांध के आप तिजोरी में रख सकते हो, या पूजा के जो पूजा का घर होता है अपना, जहाँ पे आपने पूजा किया है, क्योंकि हर एक के घर में पूजा का मंदिर, पूजा मंदिर जरूर होता है, चाहे छोटा मंदिर हो, आप उसमें रखो बच्चों। और फिर इसके बाद ये जो देवउठनी एकादशी आती है बच्चों, देवउठनी एकादशी आती है, उसमें आप प्रभा कर दो। आप बहती हुई जल में उसको प्रभा कर दो। आप देखना बच्चों, आपने माता के आगे जो भी अपनी इच्छा मांग रखी, माता रानी जरूर आपकी इच्छा पूर्ण करेगी। और बच्चों आप ये जो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करा करो बच्चों। तो और एक और छोटा सा उपाय है बच्चों, इस उपाय को भी ध्यान से देखना और सुनना। जैसे कि हम पूजा करने बैठे तो सारा सामग्री हमने इकट्ठा कर दिया। पूजा अगर माता का बताने लगो तो बच्चों बहुत बड़ा पूजा है। कल थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी जो जो मैं पूजा करूंगी, क्योंकि पहले पूजा का नहीं दिखाना चाहिए। जो दीपावली का पूजा होता है वो दीपावली को दिखाना चाहिए। तो अब की दिखाऊंगी तो अगले दीपावली का आप कर सकते हो। तो 2 कमल का फूल जरूर लाना चाहिए। 2 कमल का फूल माता के चरणों में जरूर चढ़ाना चाहिए। और एक वो होता है बच्चों, इसका केला का जो पत्ता होता है, केला का पत्ता, कमल का फूल, और ये सिंगाड़े का ये कमली का जो बीज होता है, 7 बीज लिया, और कोड़ी, और ये लौंग, 8 लौंग होगा, 8 इलायची होगा जो माँ के चरणों में चढ़ता है। 8 लौंग और 8 इलायची। तो बच्चों माँ का ये आप माँ को अर्पण करो। और जैसे कि बच्चों कहते हैं मूर्तियाँ का तो पूजा, जो मूर्ति माँ की तस्वीर होती हैं उनका तो पूजा होता है। देखो, क्योंकि अगर हमारे पास चांदी है, सोना मान लो सोना ना है, थोड़ा सा चांदी है, एक अंगूठी है, उसका पूजन जरूर करना चाहिए। सोना का पूजा करने से माँ का संपट, दीपावली का पूजन आ जाता है। क्योंकि सोने, चाहे नाक का, आपका नाक का कोका या नथली हो, आप उसी को रख के पूजा करो माँ का। तो स्वर्ण से बहुत ज़्यादा कृपा बरसाती है माँ, उसका पूजन जरूर करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए, जैसे एक कलश ले लो, कलश में एक कटोरी रखो, कटोरी में आप का अंगूठी हो तो अंगूठी रख दो, कान का हो तो कान का रख दो, नाक का कोका हो तो नाक का कोका रख दो। उसमें जल छिड़को, साफ धो के रखना बच्चों। उसमें फिर जल छिड़को, गंगा जल, और आप उसमें अच्छा टिक्का करो, फिर अच्छा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, और आप नमस्कार करो, कहो माँ मेरे पास यही है, बस आपके चरणों में चढ़ाने के वास्ते मेरे पास और कुछ नहीं। आप देखना बच्चों, अब कि आपने एक अंगूठी से किया है, और अगले साल आप हार से करोगे। 5 तोले 6 तोले का हार होगा आपके पास, उससे करोगे। माँ तो यंतरामी है, माँ सबके दर्द को जानती है और सबके तकलीफ को जानती है बच्चों। आप ये जरूर करके देखना, क्योंकि कहते हैं ना माँ तो भाव की भूखी है। एक छोटी सी किस्सा बता रही हूँ। एक
ब्राह्मण था। ब्राह्मण बहुत दान पुण्य किया करता, पुजारी था, बहुत ज़्यादा पूजा करा करता। और एक पड़ोस में बेश्यो थी बुढ़िया, वो कहती है इस ब्राह्मण जितना मुझे भी आता काश पूजा करने के वास्ते, तो मैं भी पूजा करती। तो ब्राह्मण उसको जैसे कि उसको कहती, बोले ब्राह्मण जी आप मेरे घर दीपावली का पूजन करने आओ। कहते कि बोले पहले मैं पूजा अपने घर का करूँगा फिर आपके घर आऊँगा। अपने घर से पूजा करके फिर अपने घर आता। तो एक दिन ब्राह्मण को कहीं जाना था, जैसे कि अब भाई देखो ब्राह्मण साल भर में एक ही दो दफ़े तो कमाई की सीजन होती है, उनका तो इधर उधर जाना ही पड़ता है। कोई अगर 10 रुपये दे तो उसका छोड़ के अगर कोई 200 रुपये देता है तो ब्राह्मण उसी के पास जाता है। तो कोई बड़ा व्यापारी आया तो कहा, बोले कि आज हमारे यहाँ पूजा कर दो, तो उसके यहाँ चला गया। अब वो जो बाननी थी, बाननी बेचारी जैसे भी सीधा भोला उसके ब्राह्मण का देख के, जैसे ब्राह्मण पूजा किया करता वैसे ही उसके नकल करके पूजा करी। पूजा करने के बाद वो हाथ जोड़ के रोने लगी, कही परमात्मा ना तो मैं पढ़ी लिखी ना मैं अनपढ़ गंवार, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आपका सीधा स्वभाव पूजा करी हूँ। और हे माँ लक्ष्मी आप मेरे पूजा को स्वीकार करना। माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान और सरस्वती तीनों खड़े हो गए। बोले बुढ़िया माँ क्या मांगती हैं? बोले मुझे तो पूजा ही नहीं करना आता, पहली दफ़े की हूँ और आप कृपा बरसा दिए। बोले मांग बुढ़िया क्या मांगती है? बोले मैं क्या मांगूँ, मैं यही कहती हूँ कि जो ब्राह्मण इतना विद्वान है उसको 4 गुना विद्वान करो। और माँ लक्ष्मी मेरे घर में आप वास करो, और ये रहा पीढ़ा, पीढ़ा से आप हटना मत, और पीढ़ा में बैठ जाओ। और मैं अभी आई। वो बाननी जो बेशो की पत्नी थी वो कहने लगी आप पीढ़े में बैठ जाओ और मैं अभी आई। उनको तीनों को पीढ़ा में चौकी में बिठा दिया और वो गई। वो जाने के बाद अपने घर में वापस आई नहीं। तो जो कहते हैं कि बेशों के, हम लोग सभी कहते हैं कि बनिया के घर में इतना माया कैसे हुआ। तो इनके बुजुर्ग जो थे तो वो माँ रानी को, माँ लक्ष्मी को घर में बिठा के वो अपने घर में वापस आए नहीं, कभी नहीं आए। तो उनके घर में माँ स्थिर से बैठी रही, माँ लक्ष्मी और गणेश और माँ सरस्वती। तो इसी वास्ते उनके घर में दौलत का अपार माया होता है। आप देखना बेशो गरीब दिखेगा लेकिन बेशो गरीब, कोई भी बेशो गरीब नहीं होता, बेशो हमेशा धनवान होते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के पास ज्ञान होता है, उनके पास माया बहुत कम होती है, क्योंकि ब्राह्मण पेट में बात पचा नहीं सकता। अगर मान लो हमारे पास भगवान आ गए तो हम तो बच्चों 1 घंटा में लाखों जने को बता देंगे भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। तो बच्चों कभी भी अगर सपने में भी भगवान दिखते हैं आपको, तो भगवान का सपना भगवानी के पास नहा धो के अर्पण कर दिया करो। हे मेरे परमात्मा आप मुझे सपने में दिखे हो तो आप मुझे कोई राह बताओ और आप सदा मेरे साथ रहना, ये बोल के बच्चों आप नमस्कार कर देना। और किसी को भगवान का सपना, शिव जी का सपना, माता रानी का, कृष्ण भगवान का, विष्णु का, माँ लक्ष्मी का, किसी भी देवता का, हनुमान जी का, अगर आप लोगों को आता है सपना तो आप नहाओ धो शुद्ध आत्मा से घी का जोत जला के और भगवान के पास बैठ के भगवान का माला फेर के भगवान को अर्पण कर दो कि परमात्मा आज रात को आप दिखे हो, धन भाग मेरा जो सपने में आप दिखे हो। आप आज सपने में दिखे हो, कल सम्मुख भी दिखोगे, ये कह के भगवान को अर्पण कर देना। आपको जो सपना में भगवान दिखे हैं उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। तो बच्चों बोलो माता लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय।